हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ जिससे मेरे पीरियड्स टाइम पे आ जाते हैं। पिछले 1 साल से मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आई हैव पीसीओडी एंड थायराइड का प्रॉब्लम, जिसके कारण मेरे पीरियड्स इरेगुलर रहते थे। तो चलो शुरू करते हैं। कभी कभी पीरियड्स 18 डेज पे आ जाते हैं। पीरियड्स का टाइम से पहले आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर 1-2 बार ऐसा होता है विच इज नॉर्मल, लेकिन रेगुलरली ऐसा हो रहा है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और फिर धीरे धीरे करके हमारे पीरियड्स आते ही नहीं है। 21 डेज से 39 डेज के बीच में हमारे पीरियड्स आ जाने चाहिए। अगर इससे ज्यादा लेट हो तो वो इरेगुलर पीरियड्स में आ जाता है। किसी को 3 डेज पीरियड्स होते हैं, किसी को 7 डेज होते हैं। ये हर फीमेल बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर हमें टाइम से पहले पीरियड्स आए या टाइम से बहुत लेट पीरियड्स आए तो इस टाइम हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पीरियड से कुछ दिन पहले ना मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक तुलसी की लीव्स को लेना स्टार्ट कर देती हूँ, जिसको हम होली बेसिल्स भी बोलते हैं। अब कुछ लोग है ना इसको एज अ टी कंज्यूम करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी टर्मरिक ऐड करके इसको वार्म वाटर के साथ में इंटेक कर लेती हूँ। तुलसी हार्मोन्स को बैलेंस करके पीरियड्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है और पीसीओडी में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये एडेप्टोजन, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करती है, एंड्रोजन को रिड्यूस करती है एंड ओव्यूलेशन को भी बूस्ट करती है। हम इसको रोज कंज्यूम कर सकते हैं और पीरियड्स से कुछ दिन पहले अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे पीरियड्स एकदम टाइम पे आएंगे। अब मैं करूंगी लोअर एब्डोमिनल मसाज, जिसके लिए हम कैस्टर ऑयल का यूज करेंगे। इसको हल्का सा वार्म करेंगे, उसके बाद में अपने लोअर एब्डोमिनल की एकदम अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने से शरीर की गर्मी बढ़ेगी और हॉट कंप्रेशन से पीरियड्स को लाने में हेल्प होगी। अब शरीर की गर्मी बढ़ती है तो यूट्रस को स्टिमुलेट करती है और मेक श्योर करती है कि ओवरीज को जनरस अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले, जिससे ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। और कैस्टर ऑयल से मसाज करने से मेंस्ट्रुअल पेन और डाइजेशन में भी हेल्प होती है। मुझे पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले ब्रेस्ट टेंडरनेस और ब्लूटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो मैं कैस्टर ऑयल से ही अपने ब्रेस्ट की मसाज भी करूंगी। ये ब्रेस्ट की टेंडरनेस में रिलीव करेगी, क्योंकि कैस्टर ऑयल स्किन में डीपली पेनिट्रेट होकर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इसको ड्यूरिंग पीरियड्स फॉलो नहीं करना है। अब मैं एक्सरसाइज और योगा हमेशा करती हूँ, लेकिन पीरियड से आने से कुछ दिन पहले आई लाइक टू गो फॉर लो इंटेंस वर्कआउट, ताकि मेरा पीरियड फ्लो आसान हो, इजी फ्लोइंग हो और किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज जैसे कि कार्डियो, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, ये हमारे पीरियड्स को रोक भी सकते हैं। यहाँ तक कि अगर पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो ये जल्दी पीरियड्स होने का रीजन भी बनते हैं, क्योंकि विदाउट प्रॉपर एनर्जी आवर बॉडी विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स टू ओव्यूलेट normally. पीरियड से पहले हमारी बॉडी में कई तरीके के हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसके कारण मूड स्विंग्स और स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी होती है। ऐसे में हम डांस कर सकते हैं। डांस करने से स्ट्रेस कम होती है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। वॉकिंग, लाइट स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जिससे पीरियड्स में और पीएमएस सिम्टम्स में भी हेल्प होती है। अब मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि पीरियड से कुछ दिन पहले मुझे थोड़ा सा बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली बैक पेन और लोअर एब्डोमेन में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ड्यूरिंग पीरियड्स और पीरियड से पहले हमें किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। मैं पीरियड से पहले टी की जगह ग्रीन टी लेना प्रीफर करती हूँ। वैसे तो आई एम अ टी पर्सन, सुबह और शाम को मेरा टी के बिना गुजारा नहीं होता है, लेकिन पीरियड से कुछ दिन पहले मैं ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, लेकिन ग्रीन टी लेने से क्रैम्प्स में रिलीफ मिलता है और ब्लड फ्लो भी स्मूथली आता है। ग्रीन टी कंटेन L-लिथेनाइन, जो कि हमको रिलैक्स फील करने और पेन को कम करने में भी हेल्प करता है। हम ग्रीन टी की जगह पेपरमिंट टी, सिनेमन टी और जिंजर टी भी ले सकते हैं। ये हमारे पीरियड्स को टाइम पे लाने में हेल्प करते हैं। अब मैं ग्रीन टी पीते पीते अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ट्रैक कर लूँगी। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पीरियड्स की डेट निकल जाती है और तब तक मुझे याद ही नहीं रहता कि नेक्स्ट मंथ मुझे कब पीरियड आया था। इसीलिए मैं हमेशा अपनी डायरी के अंदर अपने पीरियड की डेट को नोट करती हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे कि नेक्स्ट पीरियड मुझे कब आने वाला है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करने से हम अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझ सकते हैं और हम मेंस्ट्रुअल ट्रैक के अंदर अपनी पीरियड डेट, ब्लड फ्लो और सिम्टम्स के बारे में भी लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमें अपने पीरियड्स को समझने में। पीरियड से पहले हर लड़की को वाइट डिस्चार्ज होता है विच इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन हम इसके बारे में बात करने से थोड़ा सा शाय फील करते हैं, लेकिन इसमें कोई शाइनेस की बात नहीं है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में डिस्चार्ज हमारी वेजाइना के लिए हेल्दी माना जाता है। इट इज मेड अप ऑफ फ्लूइड एंड शेल दैट कम आउट ऑफ द वेजाइना। ये डिस्चार्ज हमारे यूट्रस को क्लीन करता है एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। पीरियड से कुछ दिन पहले डिस्चार्ज होता है तो दैट टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पैंटी लाइनर का यूज करें जिससे कि हम अपनी वेजाइना को इन्फेक्शन से बचा पाएंगे, क्योंकि हमें उस टाइम उस एरिया को ड्राई रखना होता है और वेट एरिया इन्फेक्शन के रिस्क को और बढ़ा देता है। मैं पीरियड से पहले विटामिन सी और आयरन का कंजप्शन बढ़ा देती हूँ, जैसे कि कैरेट जूस, बीटरूट जूस, ऑरेंजेस। अगर आप रॉ खा सकते हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। गाजर में होता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के साथ साथ आयरन और बीटा कैरोटीन। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो बिफोर पीरियड्स कैरेट का जूस कंज्यूम करने से हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि गाजर के अंदर होता है बीटा कैरोटीन जो हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिससे पीरियड्स लेट होते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर ऑरेंज या फिर बीटरूट डालते हो तो इससे आपके पीरियड एकदम टाइम पे आते हैं, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम कर सकता है जिससे यूटेराइन लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है और पीरियड्स टाइम पे आते हैं। मुझे फर्स्ट और सेकंड डे हैवी ब्लीडिंग होती है, इसीलिए मैं गाजर का जूस कंज्यूम करती हूँ अपने पीरियड से कुछ दिन पहले, जिससे कि मुझे पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी ना हो और पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है उसमें भी हेल्प हो जाती है। पीरियड से पहले अपनी डाइट में चेंजेस करके हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाली प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। वैसे तो मैं सब खाती हूँ, लेकिन पीरियड से पहले मैं हैवी चीज़ों को खाना बंद कर देती हूँ, जैसे चना, छोला, आलू, क्योंकि पीरियड से पहले मुझे ब्लूटिंग होती है और ये सब चीज़ें खाने से और ज़्यादा हैवी फील होता है। इसकी जगह मैं हरी सब्जियाँ खाती हूँ, ढेर सारा सैलेड, और अभी विंटर्स है तो बाजरे की रोटी, क्योंकि ये शुगर को मेंटेन करके रखती है और बढ़े हुए इंसुलिन के कारण भी हमें पीरियड्स लेट होते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ड्रिंक जिसको पीने से पीरियड्स 3 डेज के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो मैं पीरियड से 3 दिन या 4 दिन पहले इस ड्रिंक को रेगुलरली कंज्यूम करती हूँ और मेरे पीरियड्स एकदम टाइम पे आ जाते हैं। तो हमें लेना है जीरा, धनिया और सौंफ। इसको एकदम अच्छे से सेकना है, उसके बाद में ग्राइंड करना है। इसको वाटर के अंदर एकदम अच्छे से बॉईल करेंगे। अब हम इसको 2 तरीके से ले सकते हैं, एक वार्म और दूसरा कोल्ड। अब क्योंकि विंटर है तो मैंने इसको वार्म तरीके से लिया है, बाकी इसको कोल्ड वे से भी ले सकते हैं। तो हमें रात को इन तीनों शीट्स को पानी में भिगो के रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें इसे एम्प्टी स्टमक ड्रिंक करना है। ये ड्रिंक डाइजेशन के लिए अच्छा है और ये यूटेराइन कंट्रैक्शन को प्रमोट करता है, जिससे हमारे पीरियड्स रेगुलेट होते हैं। कोरिएंडर शीट्स, जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज रखता है और थायराइड फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। और सौंफ हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करती है। मैं इसको रोज रात को कंज्यूम करती हूँ या कभी कभी इवनिंग में भी कंज्यूम कर लेती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।